ड्रैगन बॉल जी सुपर चैप्टर 71 में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पर। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में ही विश गोकू से सवाल करता है, हम एंजल्स और तुम में क्या फ़र्क है गोकू? गोकू कहता है, हम दोनों में, हाँ, मेरे गले में वो तुम्हारे गले जैसी हेलो रिंग नहीं है। और तभी भाइयों विश की वो जो स्टिक है तेजी से गोल गोल घूमते हुए विश के पीठ के पीछे से आती है। विश इस अपने गर्दन को साइड करके उसको डॉज करता है और ये जो स्टिक है तेजी से जाके गोकू के फोरहेड पे लगता है और गोकू दर्द के साथ नीचे गिर जाता है। कहता है, ये क्या था विश, ऐसा क्यों किया तुमने? आप देख ही सकते हैं दोस्तों, गोकू को बड़ी जोर की पड़ी है। विश, हम दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि हम एंजल्स हमेशा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के स्टेट में रहते हैं और वही तुम गोकू। हाँ, मैं जानता हूँ, मुझे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करने के लिए पहले अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफ़र होना पड़ेगा। मेरा शरीर खुद ब खुद डॉच नहीं कर सकता है, इसलिए मुझको ट्रांसफ़र होना ही पड़ेगा। और फिर विश कहता है, ऐसा जरूरी नहीं है गोकू, तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह हैंडल कर रहे हो। तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक ट्रांसफॉर्मेशन समझ रहे हो। वो ये सुनकर थोड़ा हैरान सा लग रहा है दोस्त, ये क्या कह रहा है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ट्रांसफॉर्मेशन? आप देख ही सकते हो दोस्तों। को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, जब तुम्हारा दिल शांत रहता है, जब तुमको कोई टेंशन नहीं होती और जब तुम अपने थॉट से ऊपर उठ चुके होते हो, तुम्हारा शरीर खुद मूव करना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ेगा तुम कौन से स्टेट में हो। इसका मतलब चाहे तुम नॉर्मल फॉर्म में हो या सुपर सैयन फॉर्म में हो, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल हर वक्त करोगे। तुम बार बार भारी भरकम वो व्हाइट वालों वाला ट्रांसफॉर्मेशन वो वाला रूप यूज नहीं करना पड़ेगा इंस्टिंक्ट इस्तेमाल करने के लिए। पूरे शरीर के चारों तरफ घुमाता रहता है। गोकू को कहता है, मेरा जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है उस पर कितना अच्छा मेरा शरीर का काबू है। मैं डॉज कर सकता हूँ और किसी को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर ये कहते हैं अपने पैर से एक हल्की सी किक मारता है स्टिक को और उसके बाद उसके स्टिक डायरेक्ट उसके हाथ में आके खड़ी हो जाती है। और फिर कहीं ना कहीं गोकू को भी वो बात समझ में आने लगती है जो विश उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। वो ये कहता है, मुझे कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को नॉर्मल फॉर्म में यूज कर पाऊँ, जैसे अभी काले बालों में रिलैक्स और शांत। विश कहता है, बिल्कुल सही, अगर ऐसा कर लोगे। तुम्हारा जो स्टेमिना ड्रेन वाला प्रॉब्लम था ना, तुम ट्रांसफर होते थे, बड़ा इतना भारी एनर्जी निकलती थी, इस वजह से आसपास में सारी तरफ में एनर्जी से भर जाती थी। इनका इस्तेमाल करने की वजह से तुम्हें वाइट वालों में ट्रांसफर होना पड़ता था, जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा एनर्जी निकलती थी और तुम्हारा स्टेमिना ड्रेन होने का प्रॉब्लम आता था। इससे तुम्हारा एनर्जी सेव होगा और तुम अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओ। गोकू कहता है, अच्छा ये बात है, मैं समझ गया। यही कहा, वैसे जब जब स्टेमिना वाला प्रॉब्लम होता है ना, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता हूँ। इसके बाद विश कहता है, जहाँ तक वो फुल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ट्रांसफॉर्मेशन वाइट बालों वाली बात है ना, तो उसको एक लास्ट ट्रम्प कार्ड की तरह यूज़ करो। देखो, मुसीबत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लास्ट बहुत बड़ी जंग लड़नी है, बहुत बड़ी मुसीबत आई है, तब जाकर के तुम उस एनर्जी का इस्तेमाल करो। और फिर से भाइयों गोकू जमीन पे बैठ जाता है अपना हाथ जोड़ के ट्रेनिंग करने के लिए और कहता है, ऐसा करने में मुझे काफ़ी वक्त लग जाएगा। और फिर कुछ सोचते हुए और आसमान की तरफ देखते हुए विश कुछ सोच रहा था और कहता है कि हाँ, टाइम के बारे में, हाँ, शायद कि अब तुम्हारे पास इतना ज़्यादा टाइम ना हो। विश की ये बात सुनकर गोकू हैरानी में है और कहता है, क्यों, ऐसा क्यों है कि टाइम नहीं है मेरे पास, ऐसा क्या होने वाला है विश? और फिर साइड में ट्रेन होते हुए वेजिटा को भी कहता है, ये तुम्हारे मतलब की भी बात है वेजिटा, अब तुम्हारे पास भी टाइम बहुत कम है। वेजिटा साइड में ट्रेनिंग कर रहा था और अपने उंगली पे एक बड़ा सा पत्थर लेके खड़ा हुआ था साइड में। जानते हो ना भाइयों, वेजिटा वही कर रहा है जो पिछले चैप्टर में वो छोटे पत्थरों के साथ में हकाई करने की कोशिश कर रहा था। तो मैं भी वो इतना काबिल हो गया हो कि इतने बड़े पत्थर की भी हकाई कर पा रहा। और विश की बात सुन करके वेजिटा भी परेशान हो जाता है कि क्या बात है, और इन दोनों के सामने आ जाता है। और अब विश दोनों, गोकू और वेजिटा दोनों को बहुत ही समझा के सीरियसली कहता है कि
तुम जो कल थे, आज से पहले थे, उनको अपना राइवल, अपना दुश्मन बनाओ। जब जब तुम दोनों ट्रेनिंग कर रहे हो, आज कल से बेहतर बनो, ये सीखना होगा। खूब मेहनत करो और इतने ताकतवर बनो कि तुम अपने अतीत वाले रूप को हरा पाओ। तुम बेहतर बन पाओ। है ना दोस्तों, विश क्यों गोकू और वेजिटा को समझा रहा है कि आज से बेहतर बनो? क्योंकि आज के डेट में जो एक यूनिवर्स में सबसे ताकतवर योद्धा आया है, वो उससे ज्यादा ताकतवर होने के लिए उसको रोज से ज्यादा ताकतवर होने सिखा रहा है। अब ये सुनकर के वेजिटा बुरी तरह हैरान हो जाता है और कहीं ना कहीं वेजिटा के अंदर आत्मा ये कह रही होगी कि वाह, हमको तो पता भी नहीं था ऐसा भी करना होता है। गोकू भी हैरानी में कहता है, हाँ यही तो प्लान है, हर दिन ताकतवर बनने का यही तो तरीका होता है। फिर वेजिटा कहता है कि हम तो हर दिन ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो नेचुरली तो हम हर दिन ताकतवर बनते जा रहे हैं। तुमने कहा वो सिंपल सी एक एडवाइस है, कुछ और कहना चाहते हो विश? और फिर विश समझाते हुए सारी बात कहता है और लॉर्ड वीरस भी ये सारी बातें सुन रहे हैं पेड़ के एक शाख के ऊपर लेटकर। फिर विश कहता है, मैं कुछ दिन पहले ही यूनिवर्स में कुछ नोटिस किया हूँ कि यूनिवर्स में कुछ उल्टा सीधा अजब अलग हो रहा है यूनिवर्स में। कि दोस्तों, यहाँ गोकू एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड होकर कहता है कि इससे हम दोनों का कुछ लेना देना है क्या? जो भी तुमको उल्टा सीधा महसूस हुआ है यूनिवर्स में, इसका रिलेशन हम दोनों से है क्या? कोई ताकतवर दुश्मन नहीं आने वाला है क्या? विश कहता है, दुश्मन? इसके बारे में मैं तो अभी श्योर नहीं हूँ। और फिर भाइयों हम पहुँचते हैं प्लैनेट सीरियल पर, जहाँ ग्रेनुला अपने शिप पे बैठकर अपना घर में वापस जा रहा था। तो तभी ओटमील ग्रेनुला से पूछता है, तुम वापस मोनाटो नेमिकियन जो है उसके साथ वापस रहने नहीं जा रहे हो? ग्रेनुला बोलता है, तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक मैं फ्रीजा को हरा ना दूं। मैं यहीं पहाड़ी पे वेट करूंगा जब तक एलेक मुझे फ्रीजा का पता नहीं देता। फिर ओटमील बोलता है, वो जो बूढ़ा आदमी जो है वो अकेले ठीक तो होगा ना? ग्रेनुला कहता है, सब ठीक है, चिंता की कोई बात। फिर भाइयों ग्रेनुला की जो आइस है वो जूम इन करती जाती है वो पहाड़ी की चोटी पर जहाँ उसका घर था और जहाँ पर वो बूढ़ा नेमिकियन मोनाटो रहता था। ग्रेनुला इतनी दूर से भी, पहाड़ी की चोटी के ऊपर से भी अपने घर की खिड़की के अंदर मोनाटो को देख पा रहा कि वो अपनी कोई ड्रिंक वगैरह पी रहा है। ग्रेनुला कहता है कि मैं इतनी दूर से भी ऊपर नज़र रख सकता हूँ। तो ओटमील कहता है, अरे हाँ, तुमने सही कहा, तुम्हारी जो राइट आई की पावर है वो भी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी होगी। और फिर भाइयों हम पहुँच जाते हैं हीटेड आर्मी के बेस कैंप पर, जहाँ पर एलेक ऑयल और माकी को एक मिशन के लिए प्लैनेट अर्थ पर भेज रहा है। वो ऑयल और माकी से कहता है कि अर्थ में जाने से पहले जूनो के पास जाना, कि कुछ तुम जरूरी जानकारी हासिल कर पाओ। माकी और ऑयल अपनी शिप की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये लोग जाने वाले हैं प्लैनेट अर्थ पे इस शिप पर। माकी पीछे देखते हुए एलेक को पूछती है कि हमें जूनो से बस यही पूछना है ना कि साइंस लोग कहाँ है? एलेक कहता है कि हाँ, यही बहुत जरूरी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उससे कुछ और भी पूछो। ऑयल कहता है कि ठीक है, जो बाकी सवाल है वो हमने नोट करके रखे हुए हैं। तो माकी यहाँ अपना वही बचकानापन दिखाते हुए कहती है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम लोग उस जूनो से हम ये भी पूछ सकते हैं कि यूनिवर्स का सबसे टेस्टी ग्रब रोल्स कहाँ मिलते हैं? एलेक कहता है, पूछो, तुमको जो पूछना है पूछो, बट अपना प्लान को फॉलो करते रहो। उसके अलावा तुमको जो भी कुछ करना है अपने मन से करो। दोस्तों, हीटेड आर्मी का जो बेस है एक एस्टेरॉयड के ऊपर में, वहाँ से ऑयल और माकी अपने मिशन के लिए निकल जूनो जहाँ पर रहता है वहाँ पर जाने के लिए। याद है ना दोस्तों, वही जूनो है जिसको बुल्मा ने 3 सवालों के लिए किस किया था और उसने 3 सवालों के जवाब दिए थे। ये लोग उन्हीं के पास जा रहे हैं और उसके बाद वो लोग जाएंगे प्लैनेट अर्थ पर। अब क्या करने जा रहे हैं ये तो हमें पता नहीं, पर एलेक के प्लान के हिसाब से वो लोग साइंस को ग्रेनुला से लड़ाने वाले थे। शायद इसी प्लान के लिए वो लोग यहाँ से फिर प्लैनेट अर्थ पे जाएंगे। कि 3 ये क्या सवाल है और क्या जवाब है, आगे हम लोग देखते हैं। ऑयल और माकी को अपनी खिड़की से जाता देख गैस एलेक से बोलता है, हमें जिस जगह पर साइंस की जरूरत है पर
हम उन्हें चाहते हैं वहाँ पर हम उन्हें कैसे लाएंगे। एलेक कहता है ये एक बहुत अच्छा सवाल है जुनो के लिए, क्योंकि हर किसी के पास कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है। साइंस की जो भी कमजोरी है हम पता करके रहेंगे और उनकी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए जितना भी पैसा लगेगा हम लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये छोटा सा जो मिस्टीरियस वॉरियर जो है आयो गैस, ये बहुत ज्यादा परेशान लग रहा है। ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है क्या ये सब करना जरूरी है, वो भी उस ग्रेनुला के लिए। एलेक हंसते हुए कहता है अभी तो वो पूरे यूनिवर्स का सबसे ताकतवर योद्धा है, ऐसा तो कुछ करना पड़ेगा ही। ये सुनकर गैस भाइयों काफी सीरियस सा हो जाता है और उदास सा भी हो जाता है और कुछ सोच रहा होता है। ये नोटिस करते हुए एलेक कहता है कि क्या बात है गैस। तो अब में गैस कहता है कि काश तुमने लड़ने दिया होता ग्रेनुला से। ये सुनते ही एलेक गैस को उसके पीठ थपथपाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी ताकत पर कोई शक नहीं है गैस। मैं जानता हूँ कि तुम वो लड़ाई जीत भी सकते थे और ग्रेनुला को हरा भी सकते थे, लेकिन फिर भी बुरे से बुरा भी अगर कुछ हो सकता है, किसी भी पॉसिबिलिटीज है, तो मैं तुम्हारे लिए वो खतरा नहीं उठाना चाहता हूँ। तुम्हारा लड़ाई करने का टाइम बहुत जल्द आएगा, याद रखना गैस। हमारे इस पूरे परिवार में बस तुम ही एक ऐसे हो जो फ्रीजा तक को सरपास कर सकता है। अभी तुम बिल्कुल शांत हो जाओ, अभी सब कुछ हमारे फेवर में हो रहा है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से आराम से हुआ तो आखिर में सारी यूनिवर्स की कमांड हम हीटर्स की हाथों में होगी। और फिर इसके बाद देखते हैं भाइयों ऑयल माकी लॉर्ड जूनो के प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं और वहां पर चिल्लाकर जोर से माकी कहती है मैं तुम्हें किस क्यों करूंगी। लॉर्ड जूनो के साथ जो वो साथी या पुजारी सा है वो कहता है विदाउट ऑफरिंग या बगैर कोई भेंट दिए तुमको किसी भी सवाल को जवाब नहीं मिलेगा। ऑयल कहता है कि अगर हमें सवाल का जवाब नहीं मिले माकी तो एलेक गुस्सा हो जाएगा। तो फिर माँ की गुस्से में कहती है कि तू जाके कर लेना इस गंदे आदमी को। और फिर ये जो छोटा सा टिंगू सा आदमी है वो कहता है कि लॉर्ड जूनो किसी भी बदसूरत और सुअर जैसे शक्ल वाले इंसान का किस नहीं लेंगे। याद है ना दोस्तों जब बुल्मा और जैक यहाँ पे आए थे तो उनको भी किस करना पड़ा था और 3 सवालों के जवाब तब मिले थे, वैसा ही सेम यहाँ पे हो रहा है। माकी बिल्कुल गुस्से में जाती है, बोलती है हाँ ठीक है। आप देख ही सकते हैं दोस्तों माकी के किस करने से लॉर्ड जूनो बहुत ही ज्यादा खुश हो जा रहे हैं और ऊपर की तरफ ताकते सोकर कहते हैं कि ये गुस्सेल औरतें जो होती है ना ये मेरे टाइप की होती है, इसलिए मैं अब तुम्हारे 10 सवालों के जवाब दूंगा। देखो भाइयों याद है ना जब बुल्मा किस करती है तो उसे सिर्फ 3 सवालों का जवाब मिलते हैं, क्योंकि बुल्मा लॉर्ड जूनो के लिए मिडिल एज की एक वुमन थी और यहाँ पे माँ की एक यंग वुमन है जिससे लॉर्ड जूनो को बहुत पसंद आया उसका किस, वजह से वो उसके 10 सवालों का जवाब दे रहे। लेकिन ये सुनकर ऑयल कहता है तुमने माँ की अब वो टेस्टी ग्रब रोल्स तुम्हारे होंगे। लेकिन माँ की अभी भी गुस्से में है कि आया बड़ा लॉर्ड साला जल्दी से मुझे एलेक के क्वेश्चन वाले वो नोट्स दो। तो यहाँ पर तो एलेक एक सवालों की लिस्ट बनाकर भेजी है दोस्तों कि ये सवाल पूछने हैं मास्टर जूनो। और फिर चलते हैं नेक्स्ट पन्ने पर। यहाँ पर गोकू की ट्रेनिंग चल रही है, नॉर्मल फॉर्म में रहते हुए भी वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर रहा है। विस अपने स्टिक को कंट्रोल करते हुए गोकू की तरफ फेंक रहा और गोकू उसको आंखें बंद करके डॉज कर रहा है। वैसे हकीकत में गोकू खुद नहीं कर रहा है, क्योंकि गोकू अपने शरीर को ट्रेन कर रहा है कि उसकी बॉडी खुद रिएक्ट कर सके, डॉच कर पाए, और उन सब में भाइयों वो कामयाब भी हो रहा है। विस स्टिक को नीचे से फेंकता है तो गोकू उसको जंप मार के डॉच करता है और फिर सामने से आती है तो गोकू बैक फ्लिप मार के डॉच करता है और उसे अपनी एक फिंगर से रोक ले, उसको अपने फिंगर से साइड में झटका देता है कि वो बहुत स्पीड से दूर जाकर गोकू के पीछे से बहुत ही स्पीड में आती है और गोकू इसको फ्लिप मार करके डॉच करता है और साथ ही साथ इस स्टिक के
ऊपर ही एकदम खड़ा हो जाने में बहुत ही कूल लगता है दोस्तों। जिस तरह से गोकू अपने मूवमेंट्स पे कंट्रोल कर रहा है, विश ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और गोकू साइड में देखते हुए हल्की सी स्माइल दिखाता है और थम्स अप का इशारा करता है और मन ही मन कहता है कि देखा मैंने ये कर लिया ना। और भाइयों यहाँ हम देखते हैं कि वेजिटा एक वाटरफॉल के सामने खड़ा है और इस झरने के ऊपर से पानी के बहाव के साथ पेड़ के कुछ कुंदे बह करके आ रहे हैं। वो पानी के इस बहाव के साथ नीचे भी गिर रहे हैं। वेजिटा उसे जंप मार करके तेज तेज हकाई किए जा रहा है। यहाँ पर चारों तरफ की धमाके हो रहे हैं। एक पेड़ का टुकड़ा साइड से आता है तो वेजिटा उसे अपने एक हाथ से हकाई करता है। जब दो सामने से आते हैं तो वेजिटा उसको दोनों हाथ से हकाई करता है। और हम जब नेक्स्ट पेज में देखते हैं तो लॉर्ड वीरस ऊपर से नदी में लकड़ी के कुंदे को फेंक रहे हैं, जो कि बाद में जाकर झरने से नीचे की तरफ आ रहे हैं और वेजिटा के ट्रेनिंग में काम आ रहे हैं। पर हम देख ही सकते हैं कि लॉर्ड वीरस आराम से अपने ड्रिंक का मजे ले रहे हैं। अगर हम लोग सच्ची बोलेंगे पूरा ड्रैगन बॉल जी में सबसे ज्यादा चिल्ड और आराम से लॉर्ड वीरस ही है। भाइयों बहुत सारे दिन बीत चुके हैं। माकी और ऑयल अपने सारे सवालों के जवाब मास्टर जूनो से हासिल करने के बाद फाइनली हम अब देखते हैं कि वो प्लैनेट अर्थ पर पहुंच चुके हैं। और अगले ही सीन में हमें दिखाई देती है चीची। चीची कहती है तुम लोग कौन हो? मेरे गोकू के दोस्त हो तुम। और तभी भाइयों चीची के घर के बाहर ऑयल और माकी का शिप है। ऑयल माकी दरवाजे पर खड़े होकर कहते हैं कि हम आज तक आपके हस्बैंड से मिले तो नहीं हैं, लेकिन हमें उनसे एक दरख्वास्त है। कहती है मुझे तुम्हें बताते हुए काफी बुरा लग रहा है, लेकिन वो काफी महीनों से घर ही नहीं आया है। माकी कहती है कि क्या आप हमारे लिए गोकू को यहाँ बुला सकते हैं? मैंने सुना है कि वो आपके हुक्म का पालन करता है। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये लोग गोकू और वेजिटा के लॉर्ड जूनो से सारी की सारी वीकनेस मालूम करके आए हैं। तो वीकनेस क्या है? चीची। ये इसलिए इन्होंने सबसे पहला शिकार चीची को बनाया, दोनों के दोनों। चीची कहती है कि हाँ मैं खुद चाहती हूँ कि वो तो एक बार अपना शक्ल तो दिखाए। जो मिस्टर सेटन है उनसे जो हमको कैश मिला था वो अब ख़त्म होने वाला है। को जल्द से जल्द कुछ न कुछ काम करके पैसे कमाना था। माँ की खुश हो गई, कहती है कि अच्छा तो पैसों की समस्या है। वो कहती है कि हमारे पास आपके हस्बैंड के लिए एक परफेक्ट जॉब है। चीची ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। दोस्तों तो अब समझ में आ रहा है एलेक का क्या प्लान है। देखते हैं होता है अब क्या। यहाँ पर वीरस के प्लैनेट पर गोकू और वेजिटा की ट्रेनिंग चल रही है। वहीं पर विश की जो स्टिक है वो रिंग रिंग करना शुरू कर देता है। विश कहता है कि अरे बुल्मा की कॉल आ रहा है। बुल्मा विश के स्टिक से कहती है कि गोकू और वेजिटा वहाँ पर है, यहाँ पर कोई गेस्ट आया है प्लैनेट अर्थ पर। गोकू वेजिटा विश के पास आते हैं। गेस्ट कौन है दोस्तों? वहाँ पर बुल्मा के घर पर चीची के पीछे ऑयल और माकी खड़े हैं और बुल्मा कहती है दो लोग आए हुए हैं तुमसे मिलने के लिए और इनके लुक से तो ये लग रहे हैं एलियन की तरह। इनके यहाँ कोई दुश्मन वगैरह या विलन वगैरह आया है जिससे ये लोग चाहते हैं कि तुम दोनों मिलकर लड़ो। देखिए दोस्तों पीछे से माँ की इविल हंसी हंस रही है। गोकू कहता है कॉल पर कि विलन है और तभी भाइयों चीची चिल्ला कर बोलती है इस फोन से कि सुन ले गोकू, ये लोग हमें पे कर रहे हैं। अगर तुम उसको मारकर या हराकर नहीं आए, तुम जो वो ट्रेनिंग वगैरह करते उससे हमारा सर पर कोई छत वगैरह नहीं आता और ना ही हमारा पेट पलता है। तुम्हारे ट्रेनिंग से इस बार तुमको कुछ न कुछ कमा कर लाना पड़ेगा, उस विलन को हरा कर आना पड़ेगा। क्या बात है भाइयों, देखो देखो तो लगी पड़ी हुई है। और गोकू बुरी तरह डर कर बोलता है अरे बाप रे बाप, तुम भी यहाँ पर हो चीची? हाँ मैं पक्का आ रहा हूँ, बहुत जल्द आ रहा हूँ, अभी आता हूँ। वेजिटा सीरियस होकर कहता है ये नया दुश्मन के बारे में हमें कुछ और बताओ। बुल्मा कहती है कि ये लोग कह रहे हैं कि वो अचानक से आ गया और अभी वो यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। मुझे ये सुनकर बहुत हैरानी हुई
कि यूनिवर्स में तुम दोनों को छोड़ के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर का खिताब किसी और को मिला है। और ये बात सुन करके भाइयों गोकू और वेजिटा बुरी तरह हैरान हो गए हैं। भाई स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन दी यूनिवर्स आ गया है। गोकू हैरानी में विश को पूछता है। गोकू विश से पूछता है कि ये वही आदमी है जिसकी बात हो रही थी, जिसकी भविष्यवाणी वॉरेकल फिश ने की थी। कहता है शायद से वही हो। बुल्मा कहती है बताओ फिर क्या करूं, इनको खाली हाथ भेज दूं क्या? वेजिटा कहता है नहीं नहीं नहीं, हम लड़ने को तैयार हैं, हम लड़ेंगे। मेरी रजामंदी के बिना यूनिवर्स का कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर नहीं बन सकता है। कैकारोट तुम्हें आने की कोई भी जरूरत नहीं। और गोकू कहता है कि मैं तो आकर रहूंगा, ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर योद्धा, मजा आने वाला है। फाइनली बुल्मा माकी और ऑयल को कहते हैं वो तैयार हैं, वो आधे घंटे में यहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो तुम थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर सकते हो। माकी कहती है जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो काम किया है ना, वह इसकी वजह से काफ़ी गरीब और लाचार लोगों की मदद हो जाएगी। और पीछे से ऑयल बिल्कुल हैरानी में हाँ वो बोलता है एक्टिंग कर रही है। माकी कहती है हम यहीं पर वेट कर लेंगे, क्या आप हमें रेस्टरूम बता सकती हैं कहाँ पर होगा? बुल्मा कहती है नीचे हॉल की तरफ जाओ, वहाँ राइट मुड़ना, वहीं पर रेस्टरूम है, कोई बात नहीं। फिर भाइयों ऑयल और माकी चले जाते हैं। बुल्मा का ये जो कैप्सूल कॉर्प उसका घर है, उसमें वो दोनों फ्रीली घूमते रहते हैं। ऑयल कहता है क्या बात है माकी, तुमने तो कमाल कर दिया। माकी गुस्से में मुक्का मारते हुए कहती है मैं इस पूरे परिवार में मैं हूँ इकलौती एक्टर, बाकी तुम सब के सब निकट्टू से लोग हो। जो भी हो चलो अगले प्लान पर काम करते हैं। इसके प्लानेट पर भाइयों गोकू वेजिटा और विश तैयार है प्लानेट अर्थ पर आने के लिए। और विश कहता है कि एक्सप्रेस राइड के लिए आप लोग तैयार हैं? वेजिटा विश के कमर को टच करते हुए कहता है हाँ जरूर। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर कह रहा है कि क्या बात है, काफी ज्यादा वक्त हो गया है कि हमने एक असली बैटल नहीं लड़ी। अब इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद मैं किसी से नहीं हारने वाला। सबने तो देखा ही होगा मैं अपने ट्रेनिंग में कितने कामयाब हुआ था। देखो दोस्तों पीछे से लॉर्ड वीरस भी यहाँ ये सब सुन रहे हैं, क्योंकि फिशिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो गुस्से में है कि कुछ ज्यादा ही गोकू उछल रहा है विश से ट्रेनिंग करके। देखना मेरा जो स्टूडेंट है वही तुमको सरपास करेगा। लॉर्ड विश यहाँ पे वेजिटा को फेवर करते हुए कहते हैं कि है वेजिटा ये लो पकड़ो। वीरस यहाँ पर अपने हाथों में कोई चीज को पकड़े हुए हैं जो वेजिटा को दे देते हैं, वही चीज जो अपने कानों में पहन करके हैं। लॉर्ड वीरस कहते हैं इसको अपने कानों में लगा लो, ये सिंबल है उन लोगों के लिए जो डिस्ट्रक्शन एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से निकलो जल्दी से जल्दी। ये साबित कर दो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जो सिग्नेचर मूव है वो ज्यादा ताकतवर है एंजल के तकनीक से। और वेजिटा कहता है कि हाँ जरूर। ये सुनकर विश भी मुस्कुराकर वीरस की तरफ देखता है, कहता है अच्छा ये बात है, लॉर्ड वीरस मेरे से कंपटीशन कर रहे हैं। अभी भाइयों विश वही काम करता है जो गोकू के चेस्ट पर वापस से एंजल वाला सिंबल को बना देता है। ये देखकर लॉर्ड विश चिढ़ जाते हैं बिल्कुल। और ये क्या है, वीरस खूब गुस्से में कहते हैं ये क्या है विश, ये क्या है? वीरस कहते हैं विश को कि तू ज्यादा चिढ़ रहा है, बड़ा कंपटीशन लड़ रहा है तू मेरे से। हाँ और आपने शुरुआत की है लॉर्ड वीरस। और वेजिटा अपने कानों में वो इयररिंग को लगा लेता है और अब कहता है कि आप बिल्कुल शांत हो जाइए लॉर्ड वीरस, मैं कैकारोट से अब बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। ये सुनकर गोकू भी बहुत कॉन्फिडेंटली कहता है कि स्माइल देते हुए कि तुम इन शब्दों के लिए बहुत जल्द पछताने वाले हो वेजिटा। और सामने से विश कहता है कि तुम्हारी जो ये राइवली है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी हानिकारक हो सकती है। क्या
गोकू कहता है कि क्या ये जो नया विलन आया है, क्या वो इतना ताकतवर है, इतना बड़ा आदमी है? फिर विश कहता है कि वो कितना बड़ा आदमी है या फिर कितना ताकतवर आदमी है, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि वो जस्ट अभी अभी आया है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आम मॉर्टल्स के मामले में मैं कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता, लेकिन तुम दोनों को वार्निंग के तौर पर बस इतना बता सकता हूँ। तो अगर अब तुम दोनों रेडी हो तो हम लोग क्या यहाँ से चले? और फिर इसके बाद लॉर्ड वीरस इस प्लैनेट पर अकेला छूट जाते हैं और इनके आंखों के सामने से विश, वेजिटा और गोकू को प्लैनेट अर्थ पर लेके चला जाता है। फिर लॉर्ड वीरस चैन के सांस लेते हुए कहते हैं कि आखिरकार अब मुझे कुछ चैन की सांस मिली, अब मैं एक अच्छी सी नींद ले सकता हूँ। और पीछे से ऑरेकल फिश भी ये सब देख रही है और वो कहती है कि अरे वहाँ वो लोग चले गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर यहाँ प्लैनेट अर्थ पर भाइयों कैप्सूल कॉर्प में ये माकी और ऑयल यहाँ पर कुछ ढूंढ रहे हैं बुल्मा के ऑफिस में। इनके हाथ में लग चुका है ड्रैगन बॉल रेडार। माकी कहती है यस, मिल गया, यही तो है द ड्रैगन रेडार। पीछे ऑयल कहता है जूनो ने जो भी कुछ कहा था वो सब सही है, वो कुछ भी गलत नहीं है अभी तक, लेकिन ये कुछ काम क्यों नहीं कर रहा है? खराब हो चुका है क्या? इसमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है, कोई भी ड्रैगन बॉल्स नहीं दिखा रहे हैं ड्रैगन रेडार में। तो माकी कहती है शायद से तुमको याद नहीं, पर जूनो ने बताया था माकी अर्थ के जो ड्रैगन बॉल से हैं वो एक बार इस्तेमाल कर लेने के बाद पत्थर में बदल जाते हैं, वो फिर 1 साल बाद वापस आती है। यानी कि इस ड्रैगन रेडार का इस्तेमाल तभी हो पाएगा जब वो वापस धरती के अलग अलग लोकेशन पर एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर आपको याद हो तो भाइयों, ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल कब हुआ था? मोरो को हराने के बाद। तो ड्रैगन रेडार से फाइनली अर्थ के ड्रैगन बॉल्स को तो नहीं ढूंढी जा सकती है। लेकिन तभी ऑयल कहता है कि कोई बात नहीं, ये काम नहीं कर रहा। जुनो ने कहा था ना कि सीरियल प्लैनेट की जो ड्रैगन बॉल्स है वो एक बार इस्तेमाल करने के बाद भी पत्थर में नहीं तब्दील होती हैं। और माँ की कहती है कि सही कहा, इसलिए जैसे ही हम उस प्लैनेट पर जाएंगे हम उन्हें इस रेडार की मदद से ढूंढ लेंगे और उसके बाद वो हमारी होंगी। और फिर यहाँ ऑफिस में ये दोनों के दोनों चोरी कर रहे हैं और फिर पीछे से चीची इन दोनों को देख लेती है। वो आकर कहती है कि ओए तुम दोनों, और ये दोनों डर कर कहती है कि यस मैम, क्या हम आपकी किसी तरह से मदद कर सकते हैं? चीची कहती है जो तुम पेमेंट देने वाले हो हमें इस जॉब के लिए, वो कोई तुम्हारी स्पेस अंतरिक्ष वाला पैसा नहीं होना चाहिए। धरती में वो सब कुछ किसी भी काम का नहीं होता। फिर माँ की बिल्कुल डरी डरी हैरानी से कहती है अपने कमर के पीछे रेडार को छिपाते हुए, तो क्या आप गोल्ड या स्काई गोल्ड को लेना पसंद करेंगे? जहाँ तक मुझे पता है आपके प्लैनेट पर स्काई गोल्ड की काफ़ी कीमत है। चीची बिल्कुल खुश होकर कहती है कि गोल्ड हाँ पक्का काम करेगा। ये सुनकर माँ की कहती है तो फिर तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आपकी सारी पेमेंट हम वजन अनुसार स्काई गोल्ड में ही करेंगे मैम। और ये सुनकर भाइयों चीची बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो तैयारी करना शुरू कर देती है कि मैं क्या क्या शॉपिंग करूँगी। वहाँ माँ की और ऑयल बिल्कुल चैन की सांस लेते हैं कि हम बाल बच गए। और फिर हम देखते हैं बिल्कुल आधे घंटे बाद भाइयों विश, वेजिटा और गोकू को प्लैनेट अर्थ पर पहुंचा देता है। गोकू विश को अलविदा कहते हुए छोड़ता है। विश इन्हें यहाँ छोड़ते हुए
लॉर्ड वीरस के पास जाता है। गोकू और वेजिटा के यहाँ पहुँचते ही बुल्मा माकी और रॉयल को बता देती है कि वो लोग आ चुके हैं। माकी और रॉयल खाना खा रहे थे और भाग भाग कर गोकू और वेजिटा के सामने आ जाते हैं और उनको कहती है, अरे वाह, आप दोनों पक्का गोकू और वेजिटा होंगे। और गोकू कहता है कि हाँ, वो तुम ही लोग हो ना जिसको किसी बुरे शख्स ने परेशान करके रखा है। माकी कहती है कि हमें उम्मीद है कि आप दोनों मिलकर उस समस्या का समाधान जरूर करेंगे। वेजिटा बिल्कुल सीरियस होकर कहता है कि अच्छा ठीक है, ऐसे वो है कहाँ है वो कीड़ा जो कि अपने आप को ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर योद्धा बता। माकी कहती है कि वो किसी अलग से प्लैनेट पर है जो कि यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन हम आपको अपने शिप में वहाँ तक ले जा सकते हैं। गोकू कहता है कि वाह, मज़ा आएगा। और फिर चीची वाइफ होने के नाते गोकू को अपना ख्याल रखने को कहती है। वो गोकू को कहती है कि अपने आप को ज़्यादा पुश मत करना, अगर चीज़ें ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और सामने वाला विलन ज़्यादा खतरनाक होता है, तुम संभाल नहीं पा रहे हो तो वापस लौट आना गोकू। और गोकू कहता है कि अरे यार कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा। और यही सेम बुल्मा भी वेजिटा को कहती है कि अपना ख्याल रखना, और वेजिटा कहता है कि हाँ मुझे पता है। और फिर सामने से माकी कहती है कि क्या अब हम यहाँ से चले। वो बदमाश कमीना ग्रैनुला प्लैनेट सीरियल में हमारा इंतजार कर रहा है। और फिर भाइयों, माकी और रॉयल के साथ गोकू और वेजिटा इनके शिप में निकल जाते हैं प्लैनेट अर्थ से प्लैनेट सीरियल के लिए। और शिप के अंदर माकी गोकू और वेजिटा को कहती है कि शिप के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, आप लोग आराम से एंजॉय करें। और अपने आँखों के सामने गोकू और वेजिटा देखते हैं कि शिप में एक स्विमिंग पूल है। इतने में वेजिटा पूछता है कि हमें उस प्लैनेट में पहुंचने में कितने दिन लगेंगे। ऑयल कहता है कि लगभग 18 दिन तो लग जाएंगे। गोकू निराश होकर कहता है कि क्या इतना दूर, आप लोगों के पास इतना खाना तो है ना। माकी कहती है कि हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं और हमारे पास बहुत अच्छे शेफ भी है, आप लोग जो चाहे जब चाहे आप लोग को खाने को मिल जाएगा। गोकू कहता है कि वाह, ये तो कमाल हो गया, मुझे लगा था कि मुझे फिर से वही सी फूड खाने पड़ेंगे, वैसे भी स्पेस फूड में कोई भी स्वाद नहीं होता। माकी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और आप लोगों को कोई भी चीज़ या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर पूछना। लेकिन वेजिटा को यहाँ पर शक होता है और बिल्कुल हैरानी में पूछता है अपने डाउट्स के साथ, तुम लोग, तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस शिप है और फिर भी तुमको एक आदमी से खतरा है जो कि किसी दूर प्लैनेट पर बैठा है। और माकी यहाँ पर झूठ को छुपाते छुपाते हंसते हंसते कहती है कि इसीलिए हम लग्जरियस शिप के लाए हैं कि अपने सेवियर्स को वहाँ तक आराम से लेके जा पाए। आप लोग इतने महान और ख़ास है हमारे लिए कि हम लोग अपने सब कुछ दांव पर लगा दिए हैं आपको इस शिप से लाने के लिए। वेजिटा कहता है कि चलो, एटलीस्ट मैं यहाँ तो ट्रेनिंग कर सकता हूँ। अब वेजिटा अपना ध्यान ट्रेनिंग पे लगाता है और गोकू बोलता है कि चलो शुरुआत करते हैं खाने से, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। और इसके जस्ट बाद भाइयों गोकू टूट पड़ता है खाने पर और सारी प्लेटों का ढेर लगा देता है। और ये जो शेफ है वो परेशान हो चुका है। और वहाँ पर वेजिटा स्विमिंग पूल में अंडर वाटर पंचेस फास्टनिंग की ट्रेनिंग कर रहा है। और इन दोनों की एक्टिविटीज़ को माकी और रॉयल अपने कमरे में देख रहे हैं। और तभी माकी अपने शिप से ग्रेनोला को फ़ोन लगाती है। ग्रेनोला का फ़ोन रिंग होता है और फ़ोन उठाते ही माकी की आवाज़ आती है, हेलो ग्रेनोला, मैं माकी हूँ और तुम्हें इंतज़ार करवाने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ग्रेनोला कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं बोर हो रहा था।
फिर चलो, क्या तुमको फ्रीजा का लोकेशन पता लग गया? ये कहती है, आखिरकार हमने उसे ढूंढ निकाला है। कहाँ पर है वो? मैं अपने शिप पे बिल्कुल तैयार होके बैठा हुआ हूँ। लेकिन माकी कहती है कि यार देखो, बात ऐसा है कि हमारे जो सर्चेस है ना, ढूंढती है इस सब चीज़ों को, उनसे एक गलती हो गई है। वो लोग ढूंढने निकले थे फ्रीजा को, लेकिन वो लोग पकड़े गए हैं और उनके मुंह से निकल गया है कि ग्रेनुला नाम का एक शख्स फ्रीजा को मारने के लिए दर बदर भटक रहा है, बिल्कुल तैयार है फ्रीजा को मारने के लिए। ग्रेनुला बिल्कुल हैरान होकर कहता है कि क्या? फिर माँ की और भी झूठ बोलती जाती है। फ्रीजा को जैसे ये पता चला कि ग्रेनुला नाम का कोई शख्स उसे मारने वाला है, वो अपने 2 असिस्टेंट्स को भेज दिया है तुम्हें मारने को। देख भी सकते हैं भाइयों कि असिस्टेंट्स माकी किसको बोल रही है। सीसीटीवी कैमरा फुटेज पर गोकू और वेजिटा को दिखा रहा है। ग्रेनुला हैरान होकर कहता है कि फ्रीजा आर्मी मुझे मारने के लिए आ रही है। माकी कहती है कि हाँ, प्लीज हमें माफ कर देना इस गलती के लिए। लेकिन ग्रेनुला कहता है कि ये काफी अच्छी बात है, ये काफी अच्छा हुआ मौका है कि मैं अपना बदला ले पाऊँ और उन दोनों आदमियों को जो फ्रीजा भेज रहा है, मैं उन दोनों को मार कर उन दोनों के मुंह से निकलवाऊंगा कि फ्रीजा का लोकेशन कहाँ है। ये कहती है क्या बात है, कितना मस्त आइडिया है ये। और माकी कहती है कि हाँ, एक और बात है तुम्हें बताना चाहती हूँ। ग्रेनुला बोलता है हाँ बताओ। माकी कहती है कि वो जो 2 आदमी तुम्हारे पास आ रहे हैं, वो असल में उस एक्सटेंड साइयन रेस के लोग हैं। सुनकर ग्रेनुला भाइयों बुरी तरह हैरान हो जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली हो जाती है और पसीना पसीना भी हो जाता है। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? माकी अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए कहती है कि शायद से कुछ साइयन सर्वाइवल अभी भी मौजूद हैं जो कि फ्रीजा को सेव करते हैं। अभी तक ग्रेनुला बहुत हैरान हो चुका है कि अभी भी साइयन से है जो कि जिंदा है। वो नस्ल जो जिसने सारे सिलियंस को मार डाला, जो जिम्मेदार है सभी सिलियंस के एक्सटेंशंस के। माकी कहती है कि इतना सब कुछ हमें पता लगा है, बाकी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है दोस्त, हम तुम्हें कांटेक्ट करते रहेंगे। और इसके बाद भाइयों माकी कॉल कट कर देती है और पीछे से ऑयल कहता है कि जैसा हमने प्लान किया था वैसा ही हुआ। माकी कहती है कि जैसा कि आखिरकार हमने ग्रेनुला का ध्यान खींच लिया जैसा कि हमने प्लान किया था। और वहाँ भाइयों ग्रेनुला बहुत परेशान हो चुका है। वो अपने शिप से बाहर निकलकर आसमान में उड़कर देख रहा है अपने पूरे गांव को, अपने पूरे घर को, जो कि काफी साल पहले बिल्कुल तबाह हो चुका था। वो फिर से याद कर रहा है कि कैसे हमारे बेबस और लाचार लोगों को साइयन्स और फ्रीजा ने मिलकर मार डाला था। वो खुद से कहता है कि साइयन्स फिर से एक बार मेरे प्लैनेट पर आने वाले हैं। अब कई सालों बाद मैं अपने लोगों का बदला लेकर रहूंगा। ड्रैगन बॉल जी सुपर चैप्टर 71 यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। देखना है कि क्या गोकू और वेजिटा प्लैनेट सीरियल पे पहुंच पाते हैं कि नहीं, ग्रेनुला अपना बदला ले पाएगा, फिर हिटेट्स आर्मी इन तीनों को लड़वा पाएंगे कि नहीं। पहला माकी अपने प्लान के हिसाब से प्लैनेट सीरियल से ड्रैगन बॉल जी हासिल कर पाते हैं कि नहीं, इन सभी बातों को जानने के लिए नेक्स्ट चैप्टर का इंतजार करते हैं दोस्तों। और तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए कि नेक्स्ट चैप्टर का जैसे भी आएगा मैं अपलोड करूंगा, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और सबसे पहले आप लोग देख पाए।